और देखिए, आप बिहार में विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, और इसको लेकर खबर क्या है? एनडीए से खबर आ रही कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी है। यह बड़ी खबर, लोकसभा के फॉर्मूले पर विधानसभा में सीट शेयरिंग होगी। ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। जेडीयू 102 सीट से 103 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। तो बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एलजेपी को 40 सीटें दी जा सकती, यानी कि बाकी जो सहयोगी हैं उनके पास 40 सीटें जा सकती है। तो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हुआ है, ये सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर? जी बिल्कुल, एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है और इसको लोकसभा का आधार रखा गया है इसके लिए। यानी कि आपकी लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से आपको विधानसभा में सीटें मिलेंगी। और अगर एक लोकसभा सीट पे अगर आप 5 या 6 विधानसभा की सीट मान लें तो उसके हिसाब से जिसकी जितनी लोकसभा में स्ट्रेंथ है उतनी संख्या को आप 5 या 6 से मल्टीप्लाई करके उस पार्टी को उतनी सीटें दी जाएंगी। फिलहाल ये मोटा मोटी जो फॉर्मूला है वो एनडीए में तय हुआ है और इसके पीछे मकसद ये है कि आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, लोकसभा में जितनी आप सीटें जीते हो उसी के हिसाब से आपको विधानसभा की सीटें भी दी जाएगी। कोशिश ये है कि जो बार बार चिराग पासवान की तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है या फिर जो हम की तरफ से जीतनराम मांझी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सभी सहयोगी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। और तो ऐसे में एक फार्मूला तय कर दिया गया है कि आपने जो लोकसभा में जो आपका प्रदर्शन था उसके हिसाब से आपको सीटें दी जाएंगी। साथ ही साथ सीट बंटवारे को लेकर अब तक एक जो बड़ी बैठक है वो बिहार में हो चुकी है और इसके अलावा एक कमेटी भी वहाँ पर बनाई गई है जिसमें दोनों दलों के, जिसमें सभी जो सहयोगी दल हैं उनके बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसकी एक बड़ी बैठक हो चुकी है। 1 या 2 बैठक और अभी बिहार में होगी और उसके बाद जो अंतिम फैसला जो है वो दिल्ली में होगा। और ऐसे में जो सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला बताया जा रहा है कि बिहार के जो चुनाव का शेड्यूल जब जारी हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा, ताकि जो दो सहयोगी दलों में न तो टकराव हो और न ही बगावत का अंदेशा रहे। तो जाहिर तौर पे अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो फॉर्मूला है उसको अभी से तय कर दिया गया है ताकि अभी जो फोकस रहे वो एनडीए को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर सभी सहयोगी दलों का फोकस रहे। जी बिल्कुल, तो फॉर्मूला लगभग तय हो गया जो सोर्सेस बता रहे हैं, और किस आधार पर हुआ है? लोकसभा की परफॉर्मेंस के आधार पर। आगे इसमें क्या होता है, सहमति होती है, इस पर और खबरें आएंगी, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश।